नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे साइंस, बात समझ में आ गई। एनसीईआरटी से क्या पढ़ रहे थे? साइंस। अपन ने एक अध्याय कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट कौन सा कर दिया? भोजन के स्रोत। बात समझ में आ गई। इसका क्या अगला अध्याय पढ़ेंगे, कक्षा 6 का अगला अध्याय कौन सा? पाठों में भोजन। अब अपन बात आई एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी से आपकी जो एग्जाम होती है उसमें क्या है, लाइन टू लाइन वो क्या क्वेश्चन आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपन क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। कक्षा 6 से लेके अपन क्या है 10th तक 10वीं तक की क्या साइंस पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, और जो कुछ बाकी बचेगा वो अपन क्या है बाद में कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो आज अपना अध्याय है दूसरा, भोजन। पादपों में भोजन। पादपों में भोजन की बात कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो भोजन की बात करें तो भोजन के बारे में मैं आपको बता दूं कि पादप हैं वो क्या है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप क्या बनाते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जंतु क्या है भोजन के लिए और अन्य जैसे पादपों पे या जंतुओं पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और पादप क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से बनाते हैं वो आगे बात करेंगे। पादप अपना भोजन क्या स्वयं बनाते हैं। भोजन का निर्माण पादप क्या है खुद करते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं इनको आवश्यकता क्यों पड़ती है भोजन की। जैसे अपन ने जंतुओं में पढ़ा था कि उनको भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो अपन ने पढ़ा था उसके जंतुओं में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए और जो ऊर्जा चाहिए उनको काम करने के लिए, खेलने कूदने दौड़ने, इनके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो ऊर्जा के लिए क्या भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और रोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये तो अपन ने पढ़ा था जंतुओं में। आगे बात करें कि पादपों में भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पादपों में भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो एक बात तो सीधी सीधी ये हो गई, इनका क्या है विकास और वृद्धि के लिए क्या है भोजन की आवश्यकता पड़ती है। विकास और वृद्धि के लिए आवश्यकता क्यों पड़ती है, पादपों का विकास और वृद्धि के लिए क्या पड़ती है, इनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात करें मरम्मत के लिए, मरम्मत के लिए क्या पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और अन्य जो क्रियाएं होती हैं, और क्या तो अन्य क्रियाएं होती हैं, अन्य क्रियाएं होती हैं उनमें क्या है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनमें क्या होती है, अन्य क्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या है सबसे पहले बात करें भोजन की आवश्यकता पादपों को पड़ती क्यों है। एक तो उनके विकास और वृद्धि के लिए, दूसरी बात आ गई उसमें जैसे मरम्मत के और रख रखाव के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में उनके अंदर जो अन्य क्रियाएं होती हैं उनमें क्या ऊर्जा की जरूरत होती है। उनमें क्या होती है ऊर्जा की जरूरत होती है। तो उस ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं पर पोषण। पोषण क्या होता है, तो देखो आगे बात करते हैं अपन पोषण की। पोषण क्या होता है, सजीवों द्वारा स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक तत्व है ना, उनको ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। बात समझ में आ गई। आपको पूछे पोषण क्या होता है, तो सजीवों द्वारा स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक तत्व हैं उनको ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। बात समझ में आ गई। पोषण पोषण के किसको कहते हैं, सजीवों द्वारा स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक तत्व ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आगे बात करते हैं पोषक तत्व है। ये जो पोषक तत्व है वो कहां से मिलते हैं, पोषक तत्व कहां से मिलते हैं किसको, पादपों को। तो क्या होते हैं, ये मृदा में उपस्थित होते हैं। बात समझ में आ गई। जो क्या है मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से क्या होते हैं, उसको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आपको पूछे कि पादपों को पोषक तत्व कहां से प्राप्त होते हैं, तो क्या हो जाएगा मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से क्या होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं पादपों को मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व है। अब पादपों को मृदा से किस प्रकार से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये देखो दो भागों में बांटा है। एक तो क्या बांटा वर्धमात्रिक पोषक तत्व, दूसरा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। बात समझ में आ गई। देखो मैंने क्या बताया, दोबारा देखो कि पादपों को मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व है, इनको क्या दो भागों में बांटा है। एक तो क्या बांटा वर्धमात्रिक पोषक तत्व है, दूसरा क्या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। तो वर्धमात्रिक पोषक तत्व क्या होता है, जिसकी आवश्यकता पादपों को क्या होती है ज्यादा होती है, वो तो क्या हो गया वर्धमात्रिक हो गया। और जिनकी आवश्यकता थोड़ी कम होती है
जिनकी आवश्यकता क्या होती है, कम होती है, तो वो क्या हो गया, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा देखें, भोजन की बात करें तो पादप अपना भोजन क्या स्वयं बनाते हैं। आवश्यकता क्यों होती है, इसके विकास वृद्धि के लिए और मरम्मत के लिए, और इनके लिए जो अनेक क्रियाएं होती हैं उनके लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इनको क्या पड़ती है, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गई। आगे बात करें पोषण। पोषण क्या होता है, सजीवों द्वारा स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में जो आवश्यक तत्व हैं उनको ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। उसके बाद में बात करें पादपों को मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व है कि पादपों को मृदा से कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो इनको क्या अपन ने दो भागों में बांट दिया, किस प्रकार से, वर्ग मात्रिक पोषक तत्व है और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। वर्ग मात्रिक पोषक तत्व कौन सा हो गया, जिनकी मात्रा क्या अधिक पड़ती हो, जिनकी क्या आवश्यकता अधिक पड़ती हो, और क्या सूक्ष्म मात्रिक कौन से हो गए, जिनकी आवश्यकता पौधों को कम पड़ती हो। बात समझ में आ गई। तो आगे बात करते हैं इन दोनों की, एक बार इसका आप यहाँ नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तो आगे बात कर लेते हैं, वर्ग मात्रिक पोषक तत्व कौन से होते हैं। बात समझ में आ गई। अपन ने क्या है, पोषक तत्वों को दो भागों में विभाजित किया था, वर्ग मात्रिक पोषक तत्व है और क्या है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। तो वर्ग मात्रिक पोषक तत्व क्या होते हैं, जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों क्या होती है, जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग मात्रिक पोषक तत्व है। तो देखो इनकी क्या है, पौधों के ऊतकों में इसकी मात्रा कितनी होती है, पौधों के ऊतकों में इसकी मात्रा होती है 0.2% से 4% तक। बात समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन आए वर्ग मात्रिक पोषक तत्वों के ऊतकों में मात्रा कितनी होती है, तो 0.2% से 4% तक होती है, और इसकी क्या पौधों में आवश्यकता अधिक होती है। बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे क्या हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, गंधक और मैग्नीशियम। बात समझ में आ गई। ये क्या वर्ग मात्रिक पोषक तत्व है। देखो इनकी मात्रा की आवश्यकता अधिक होती है, और पौधों के ऊतकों में इसकी मात्रा 0.2% से लेके 4% तक होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम, गंधक और मैग्नीशियम। आगे बात करते हैं, देखो इसको भी अपन ने क्या दो भागों में विभाजित किया, वर्ग मात्रिक को दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन से, प्राथमिक पोषक तत्व है और द्वितीयक पोषक तत्व। बात समझ में आ गई। अब प्राथमिक पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। ये क्या होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व। बात समझ में आ गई। अगर आपको पूछे प्राथमिक पोषक तत्व क्या है, तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। अब देखो द्वितीयक पोषक तत्व क्या क्या है, कैल्शियम है, इसके आगे आ जाएगा मैग्नीशियम, और क्या होता है, देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, और क्या होता है, गंधक होता है। ये क्या है, द्वितीयक। बात समझ में आ गई। देखो वर्ग मात्रिक पोषक तत्वों ने अपन ने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। कौन सा, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व है। प्राथमिक पोषक तत्व हो गए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो गए। द्वितीयक पोषक तत्व हो गए कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। बात समझ में आ गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। कौन से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन से होते हैं, जो स्वास्थ्य वृद्धि के लिए क्या कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके पेड़ पौधों क्या होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और देखो इसकी पादप के ऊतकों में इसकी मात्रा कितनी होती है, ये आपको पूछे तो क्या होती है। देखो यहाँ पे क्या 0.2% से 4% तक होती है। यहाँ पे एक जीरो लगा देना। 0.02% से भी क्या होती है, इसकी मात्रा कम होती है। और इनकी कमी से क्या होता है, पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। देखो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की कमी से क्या होते हैं, पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। और इसके पादपों में क्या है, पादपों के ऊतकों में इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.02% से भी कम पाई जाती है। बात समझ में आ गई। इसके बाद में अपन बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जिंक है, तांबा है, मैग्नीज है, लोहा है, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गए इसके एग्जाम्पल। एक बार दोबारा देखो, पोषक तत्व थे, इनको अपने क्या दो भागों में विभाजित कर दिया। प्रथम कौन सा होगा, वर्ग मात्रिक पोषक तत्व है, और दूसरा क्या हो गया, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। अब वर्ग मात्रिक पोषक तत्व कौन से हो गए, इनकी क्या अधिक मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है। और
पौधों के ऊतकों में इसकी मात्रा पूछे तो 0.2% से क्या होते हैं 4% तक होते हैं। आगे बात करें अपन इसके एग्जांपल की, तो कार्बन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, गंधक और क्या होता है मैग्नीशियम। ये क्या है इसके उदाहरण है। बात समझ में आ गई। अगर आपको पूछे जैसे ये दे दे कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है 3, तो ये दे दे, चौथा ये दे दे नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्तमात्रिक पोषक तत्व है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करें वर्तमात्रिक पोषक तत्वों को अपन ने क्या 2 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में। कौन सा हो गया, प्राथमिक पोषक तत्व हो गया और द्वितीयक पोषक तत्व हो गया। प्राथमिक पोषक तत्व क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम है। ये क्या हो गए प्राथमिक पोषक तत्व हो गए। और द्वितीय क्या हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्या हो गया, गंधक हो गया। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, क्या पढ़ेंगे, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व क्या होते हैं। ये स्वास्थ्य वृद्धि के लिए इनकी क्या आवश्यकता कम मात्रा में पड़ती है। इनकी आवश्यकता क्या बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। अब आपको पूछे कि पादप ऊतकों में इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.02% से भी कम पाई जाती है। 0.02% से, ये ध्यान रखना है। और इसकी कमी से क्या होता है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की कमी से क्या होते हैं, पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। इससे आगे अपन बात करें कि इनके उदाहरण क्या क्या है, जिंक है, तांबा है, मैग्नीशियम है, लोहा है, बोरोन है, क्लोरीन है और निकेल है। बात समझ में आ गई होगी। ये अपन ने आज बात कर ली। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।